दुर्ग पोटिया कला में पिछले 2 वर्षों से धर्मांतरण की शिकायत मिलने पर इसे गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर आज इसका विरोध कर ज्ञापन दिया। छत्तीसगढ़ बजरंग दल द्वारा कई बार इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से करी गई थी, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। साथ ही स्थित इस क्षेत्र में लगभग 6,500 एकड़ जमीन पर चर्च बनाकर इस सामुदायिक द्वारा सभा लगाई जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रदेश के लोग एकत्रित होते हैं। इस भवन निर्माण के लिए अवैध रूप से जमीन में कब्जा किया गया है। भवन में हो रही सभाओं के लिए न ही प्रशासन से अनुमति ले ली गई है और लगातार यहां पर धर्मांतरण की शिकायत पर आज छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की है। अगर जल्द ही कार्यवाही नहीं हुई तो बजरंग दल स्वयं उग्र आंदोलन करेगा। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। ये पोटिया में मेन रोड में जो डी मार्ट है उसके पीछे इन लोगों ने लगभग 6,500 स्क्वायर फीट ज़मीन पे एक भवन नुमा स्ट्रक्चर खड़ा करके वहाँ पे ये चर्च चला रहे हैं और प्रति रविवार वहाँ पे लगभग 1,500 से 2,000 की संख्या में रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, इधर धमतरी, दिल्ली, बालोद तक से लोग यहाँ आते हैं और भयंकर बड़ा मजमा लगता है। तो हमने प्रशासन से 5-6 बिंदु पे अपनी मांग रखी है कि सबसे पहली चीज़, जब इस ज़मीन की उपयोगिता, इसका लैंड यूज़ आवासी है, तो यहाँ पे इतना बड़ा भवन जो बना है ये क्या निगम से परमिशन लेके नक्शा पास करके बनाया गया है? नहीं तो इसे तोड़ा जाए। दूसरी मांग रखी है कि हर छोटे बड़े कार्यक्रम के लिए प्रशासन की अनुमति लेना आवश्यक है। इन्होंने इतना बड़ा जमावड़ा खड़ा करने के लिए क्या प्रशासन से विधिवत अनुमति ली है? नहीं ली है तो आयोजकों पे कार्रवाई की जाए। तीसरी बात, यदि कोई भवन किसी को कोई किराए पे देता है तो उसके लिए एक मकान मालिक और किराएदार के बीच एग्रीमेंट का नियम है। तो क्या इसका आयोजक इसके ज़मीन के मालिक से एग्रीमेंट किया है? नहीं किया है, इस पे भी विधिवत कार्रवाई की जाए। उसके बाद सुनने में आया कि इन्होंने अगल बगल की बहुत सारी ज़मीनें और ख़रीदी है। तो ये इतनी क्या इनके यहाँ कुबेर का खजाना मिल गया है कि अगल बगल की सारी ज़मीनें खरीद रहे हैं और ज़मीन मालिकों से बोल रहे हैं कि आप हमको ज़मीन बेच दो। इनका क्या मंशा है, इसकी जांच की जाए। इनके सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोत की जांच की जाए और बिल्कुल इनके ऊपर क्या इनकम टैक्स पटाते सारी जांच की जाए, क्योंकि यहाँ मामला धर्म का है, साधारण मामला नहीं है। और चौथा, इन लोगों ने एक सड़क बना ली है मलमा डाल के, कहाँ? शमशान घाट की ज़मीन पे। तो हम और यहाँ पे लोगों को वहाँ जाने से रोकते हैं। शमशान घाट में यहाँ के लोग गाय चराने जाते थे सालों से, उसके लिए रोकते हैं। तो ये भी मांग है कि उस ज़मीन की जांच की जाए, उसका मालिक कौन है। यदि शासन की ज़मीन है तो उसे कब्जा मुक्त किया जाए और उस रास्ते को हटाया जाए जो इन्होंने अवैध रूप से बनाया है। इन सारी मांगों पे कार्रवाई, ठोस कार्रवाई के लिए हमने 15 दिन का समय दिया है और 15 दिन तक के इनका चर्च भी बंद रहा है। ये दस्तावेज पेश करके अपने उसका वैध दस्तावेज यदि है तो, अन्यथा इसको बंद कराए और कठिन कार्रवाई, कठोर कार्रवाई। और दूसरी चीज़, योगी मॉडल यहाँ पे लागू होना चाहिए, चटनी बनना चाहिए चर्च को ज़मीन में मिलाना। तब तक के हम यहाँ पे अपना आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। मैं प्रफुल्ल पटेल, गायत्री परिवार, विचार क्रांति। ये जैसे कि पोटिया बस्ती हम दुर्ग में खड़े हैं, तो अंदर जो बस्ती है वहाँ पर लगभग 2 साल से धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, जहाँ हमारे हिंदू बहनों को, भाइयों को तो कम, बहनों को और लड़कियों को लालच दे करके उनको फंसाया जा रहा है, उनको धर्मांतरित किया जा रहा है, मतांतरण किया जा रहा है। हमको ये सूचना मिली है तो हम यहाँ पर बंद करवाने के लिए आए थे। चूँकि यहाँ पर प्रशासन ने कहा है कि हम बंद करवा देंगे, तो हमने 15 दिन का उनको मोहलत दिया है कि अगर 15 दिन में आप लोग बंद नहीं करवाते हैं तो पूर्ण हिंदू संगठन यहाँ पर फिर, अगर बंद नहीं होता उनका चर्च, जो धर्मांतरण का कार्य है, अवैध चर्च है, वो अगर बंद नहीं होगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ज्योति शर्मा जी, बताइए। पोटिया कला दुर्ग में जो धर्मांतरण का केस चल रहा है, लगातार हम लोग को 2 सालों से सूचना मिल रहा है। इसके खिलाफ अभी कुछ दिन पूर्व एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुआ, इसके विरोध में आज हम लोग पोटिया कला दुर्ग चौक में एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, तहसीलदार महोदय के नाम से, तहसीलदार महोदय को सौंपा गया एसडीएम महोदय के नाम से, और अल्टीमेटम दिया गया, निवेदन भी किया गया और अल्टीमेटम भी दिया गया कि अगर इसको जल्द ही बंद नहीं किया गया तो बजरंग दल अपने हिसाब से कार्य करेगा। बजरंग दल का 3 आयाम है, रोको, टोको और ठोको। उससे आज तक ना कांग्रेस सरकार रोकी, ना कोई सरकार रोकी है। हम अपने हिसाब से कार्य करेंगे। शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि लगातार जो कार्रवाई होता है उसको ध्यान में रखते हुए, ऐसे बहुत सारे चर्च है जो इन लोग धर्मांतरण करते हैं, गली गली में जाके लालच दे के, पैसा दे के उसको बंद कराया जाए, वरना बजरंग दल सक्षम है अपने हिसाब से बंद कराने हेतु। रवि निगम, बजरंग दल छत्तीसगढ़ दुर्ग विभाग संयोजक।